हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने थर्ड यूनिट के टॉपिक डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग। पाठ्यक्रम डिज़ाइनिंग के विभिन्न प्रतिरूपों में से पहला चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। यू कैन सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेस और करिकुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान से देखना है कि जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? स्टूडेंट्स की नीड्स पर, उनके इंटरेस्ट पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन मच प्रायोरिटी, ओके। इस चीज़ को देखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। नाउ यू कैन सी इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर लर्निंग। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस लर्निंग में, और देन सब मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट दे विल लर्न एंड हाउ, और वो क्या सीखना है, कब, कैसे सीखना है, इन सब से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। दे कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, वो नए ज्ञान का, नए कौशलों का निर्माण भी स्वयं करते हैं। स्टूडेंट्स वर्क इन कोलैबोरेशन, आपस में मिलजुल के सहयोग से कार्य करते हैं इस तरह के पाठ्यक्रम हेतु। स्टूडेंट्स मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, और अपनी जो लर्निंग है उनका अधिगम है उनको स्वयं चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसका मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। Now, in other words, student-centered learning is an approach to education focusing on the needs of students. जो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, ठीक है, एक इस तरह की अप्रोच है, इस तरह का जो किसके ऊपर बेस्ड है, मेनली किसके ऊपर फोकस करता है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर, ठीक है, एज कम्पेयर टू टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, अध्यापकों के और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी उनके कंपेरेटिवली जो इनकी नीड्स है उनको सर्वप्रथम रखा जाता है। चाइल्ड सेंटर करिकुलम शुड टेकन इनटू अकाउंट। चाइल्ड सेंटर करिकुलम में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है? नीड्स ऑफ लर्नर, ग्रोथ ऑफ लर्नर एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, चाइल्ड सेंटर करिकुलम प्रोवाइड चिल्ड्रन टू सोशलाइज, इंक्वायर, एक्सपेरिमेंट, कंस्ट्रक्ट एंड इनोवेट। वो विद्यार्थी में क्या डेवलप करता है? सोशल स्किल्स, प्रैक्टिकबिलिटी, व्यवहारिक ज्ञान, कंस्ट्रक्ट, नए ज्ञान का निर्माण करना, इनोवेट, टू क्रिएट न्यू आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, ओके। Now, student-centered curriculum refers to a set of learning experiences, both direct and indirect, that allows students to participate fully. आप ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में कि जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है वो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के अधिगम अनुभव प्रदान करता है, जिसमें जो विद्यार्थी हैं वो अपने पूर्ण की भागीदारी होती है या सहभागिता होती है। Now, you can see the direct experiences and indirect. Indirect, we can take field trips, laboratory experiences, completing assignment, projects, practical, etc. And indirect radio and television programs, recorded video and cassettes, daily newspaper, magazines and textbooks. Important features of student-centered curriculum is structure. According to structure, cares more for development of individual learner inner potentials, इसमें जो विद्यार्थी हैं उनकी inner potentials वो डेवलप होती हैं। एंड इम्पॉर्टेंस गिवन टू ओरिजिनल थिंकिंग, उनमें वास्तविक जो चिंतन कौशल है उनका विकास किया जाता है बाय प्रैक्टिकल स्किल्स। एंड प्लान्स टू प्रिपेयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके व्यक्तित्व से संबंधित, व्यक्तित्व विकास से संबंधित जो है प्लान है वो बनाए जाते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट प्लान इन एडवांस, इस तरह के पाठ्यक्रम में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टार्टिंग में नहीं बनाए जाते हैं। दे आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, उन्हें किस चीज़ को ध्यान रख के बनाया जाता है? स्टूडेंट्स की नीड, इंटरेस्ट, उनका डेवलपमेंटल स्टेज, और ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या होते हैं? हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी लचीलापन होता है। और जो कंटेंट होता है इसमें, इस पाठ्यक्रम में, दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड, उसकी सीखने की योग्यता, उसका आयु, उसकी क्षमताएँ और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। लेसन्स आर रिटन यूजिंग वर्ड्स फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, जो लेसन्स होते हैं उनमें ऐसा कंटेंट डाला जाता है, ऐसे वर्ड इंक्लूड किए जाते हैं जिनसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? फैमिलियर होते हैं। रोट लर्निंग इज़ एनकरेज्ड, नॉट एनकरेज्ड, जो रोट लर्निंग है वो रटने की प्रवृत्ति, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिए जाते हैं उन्हें, ठीक है, टू फैसिलिटेट ओरिजिनल थिंकिंग। ना आप देख लेते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम की एडवांटेजेस क्या हैं। स्टूडेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, अधिगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दे लर्न बाय डूइंग देयरसेल्व्स।
एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं वो हर लर्निंग में। स्टूडेंट्स एनकरेज टू आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स, क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है उन्हें और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं। सीकिंग रीज़न फॉर एनीथिंग एवरीथिंग, हर एक चीज़ का रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली कंप्लीटिंग द टास्क, स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी कार्य को खुद पूर्ण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर देमसेल्व्स एबल टू डायरेक्ट द लर्निंग एक्टिविटीज़, अपनी अधिगम एक्टिविटीज़ को, अधिगम गतिविधियों को वो खुद दिशा दे सकते हैं कि हमें कब क्या कैसे करना है। मोटिवेशन टू लर्न इंक्रीजिंग, जो मोटिवेशन है लर्निंग के रिलेटेड वो उनमें इंक्रीज़ होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिल के काम करना सीखते हैं। सेल्फ मोटिवेशन मिलती है उन्हें टू गेट गुड अचीवमेंट इन लर्निंग, ताकि वो अपनी लर्निंग से संबंधित अच्छे अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट फंक्शनल लर्निंग, फंक्शनल लर्निंग मीन्स टू यूज दैट लर्निंग इन अ प्रैक्टिकल वे। ओके, नाउ प्राइमरी बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इसका प्राइमरी बेस क्या होता है, जो विद्यार्थी है उसकी वृद्धि और विकास। हेल्प टू इंटीग्रेट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं, अधिगम अनुभव होते हैं, उनका इंटीग्रेशन, ठीक है, वो होता है इसमें विभिन्न तरह के आइडियाज़, विभिन्न तरह के एक्सपीरियंसेस, उन सबका एकीकरण, उनका इंटीग्रेशन। जॉयफुल एक्टिविटी वाइल इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग सेंटर करिकुलम, एक तरह की जॉयफुल एक्टिविटी में काउंट होता है इस तरह का करिकुलम। पीपल हैज़ मोर ऑफ एन एक्टिव रोल टू प्ले इन देयर लर्निंग, जो विद्यार्थी होते हैं उनका एक एक्टिव रोल होता है इसमें। दे कैन अडॉप्ट द वे दे लर्न, वो अपनी मर्जी से कोई भी वे ऑफ लर्निंग अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लर्निंग को, अपनी स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए। The ideal situation for this type group is work is that weaker students should be placed with more able students to act as scaffolding. जो सबसे अच्छी सिचुएशन है इसमें कौन सी प्लेस कर सकते हैं हम, जैसे एक ग्रुप बनाया हमने, ठीक है, उसमें कुछ वीकर स्टूडेंट्स भी डाले और कुछ एबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी डाले। जो एबल स्टूडेंट्स है दे कैन वर्क एज अ सपोर्टर्स फॉर वीक स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स इन टीम्स, वो प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। Students work together in achieving goals by upholding the norms of group, ग्रुप्स के नॉर्म्स को बनाए रखते हुए, ठीक है, उनके नियम का पालन करते हुए अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करना सीखते हैं। एंड एक्टिवली हेल्पिंग एंड मोटिवेटिंग स्पिरिट टू सक्सीड टुगेदर, सफलता प्राप्त करने हेतु एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक्टिव रोल एज पीयर ट्यूटर्स टू फर्दर इन्हांस द ग्रुप सक्सेस, अपने ग्रुप की सफलता के लिए, ठीक है, वो अपने पीयर एज ए दे प्ले एक्टिव रोल एज अ पीयर ट्यूटर्स, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को भी आइडियाज़ देते हैं, ठीक है, उन्हें गाइडेंस देते हैं, उनके व्यूज़ शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स विद इंक्रीजिंग देयर एबिलिटी टू आर्ग्यू, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास के बीच में इंटरेक्ट करते हुए वो जिनकी रीजनिंग एबिलिटी होती है वो भी होती है, डेवलप होती है। Now, everything has some advantages and on the other hand, some disadvantages. So, like this, the disadvantages of child-centered curriculum are as following. Students at secondary level are not mature enough to know their future needs. अगर हम सेकेंडरी लेवल पर इस तरह के पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट करें तो जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते कि अपने फ्यूचर की नीड्स को समझ सकें, ठीक है, कि अभी हम उनकी नीड्स को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए हमने करिकुलम इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो ये ज़रूरी नहीं कि वो उन्हें फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, ठीक है, फ्यूचर में उनकी नीड्स चेंज भी हो सकती है। सो लाइक दिस, नेक्स्ट दे में ऑल्सो एग्जैजरेट देयर एबिलिटीज़, और कई बार उनके अंदर इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती जितनी वो इमेजिन करते हैं, ठीक है, जितनी वो सोचते हैं, तो इस केस में इस तरह का जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है वो वैलिड नहीं भी हो सकता इन सम सिचुएशंस। करिकुलम बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रेजेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट मे नॉट मीट देयर फ्यूचर नीड्स, ये भी ऊपर वाले पॉइंट से ही मैच करता है आपका कि जो विद्यार्थी की प्रेजेंट्स की जो नीड्स एंड इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आज उसकी आवश्यकताएं हैं, जो आज उसकी रुचियां हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर उसकी वो आवश्यकताएं ना रहें, ठीक है ना, तो इस तरह से वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर टाइम फॉर स्टूडेंट्स, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव करिकुलम टारगेट्स, जो क्योंकि हमने बार बार कहा कि एक एक्टिविटी मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग, सीखते हैं बच्चे, तो इस तरह के करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, ठीक है, और इस तरह से जो प्रॉपर करिकुलम टारगेट्स होते हैं वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो सकते, ठीक है। नाउ दीज वर सम लिमिटेशंस, नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, ठीक है, सम फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं बाल केंद्रित शिक्षा की, इसकी उपयोगिताएं क्या हैं, ठीक है, इसके लाभ क्या हैं, और इसकी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की कमियां क्या हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।